आवर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी को राज का वैभव और ये राज्याभिषेक उसी प्रकार अच्छा नहीं लग रहा था, जिस प्रकार एक जंगली हाथी के बच्चे को लाके सकड़ी में बांधा जाता है और वो सकड़ी से घिरा करता है। उस प्रकार रामचंद्र जी का ये दुख हो गया। उनके मन में ये हो गया कि राज को वो तुच्छ समझते थे। वो उस प्रकार उनकी मनःस्थिति हो गई, जैसे हाथी को जंगली हाथी को ला करके आप कांटेदार लोहे की बेड़ी में बांध देते हैं और वो वेणी देखकर उस प्रकार त्याग करता है, वेणी से डरता है। उस प्रकार रामचंद्र जी वन जाना उनके लिए उस प्रकार हो गया था कि वो राज तिलक को कुछ नहीं समझ रहे थे और राज तिलक उसी प्रकार उनके लिए बेड़ी के जैसा हो गया था। यह सुनकर अपने बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया, क्योंकि राज तिलक उनके लिए बंधन नहीं था, क्योंकि भव्य रामचंद्र जी महानायक थे, वो संसार का कार्य करने आए थे, तो उनके लिए राज तिलक एक बंधन लग रहा था। राज कुल रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय में लगा लिया और उन पर गहनों तथा कपड़े निछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी, नेत्रों में प्रेम का आंसू बह रहा था। सब अंग पुलकित हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया और माताओं के हृदय स्तन से दूध की धारा बहने लगी। उनका ममतत्व उमड़ पड़ा, वात्सल उमड़ पड़ा। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ बहुत सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहीं वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पूर्ण शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णता अवधि है। उन्होंने कहा, ये लाभ मुझे वो लग्न मिले जब मैं अपने घर से प्रस्थान करूं। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भांति, जिमि चातक चातकी त्रिषित और वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, उसी प्रकार वनवास रामचंद्र जी चाह रहे थे। और हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, वो उन्होंने उनसे कह रही हैं रामचंद्र जी से, तुम जल्दी नहा धो लो, मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं और माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल से